सुबह सवेरे ही सारे पक्षी अपने अपने घरों से निकलते हैं, सिवाय कालू कौवे के। सारे पक्षी बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कबूतर और तोते कालू कौवा कहाँ है, उसे भी साथ ले जाते हैं। मैं उसे लेने गया था, लेकिन वो तो सो रहा था। उसने मेरी एक नहीं सुनी। आप सब जाइए, मैं कालू कौवे को लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया कालू कौवे को लेने जाती है। कौवे भैया अभी तक सो रहे हो? देखो 12 बज गए हैं। चिड़िया क्या शोर मचा रखा है? 12 बज गए, 12 बज गए, मुझे मालूम है। जाओ जाओ, चली जाओ, मेरा सपना ही खराब कर दिया। अगर अच्छे सपने देखने से पेट भर जाता तो हम सब भी अपने अपने घरों में होते। कौवे भैया सब दाना लेने चले गए हैं। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा फिर से सो जाता है। ये कौवा तो कुछ ज्यादा ही आलसी है। चिड़िया चली जाती है। कबूतर और तोते ने अपना दाना ढूंढ लिया था। रानो चिड़िया क्या कहा कौवे ने? मेरी नींद खराब मत करो, मैं सपना देख रहा था। वो सबसे ऐसे ही कहता है। हाँ, मुझे भी उसने ऐसे ही कहा। वो एक दिन पछताएगा, वो बहुत आलसी हो गया है। चिड़िया हमने अपना दाना ढूंढ लिया है, जाइए आप भी सामने वाले खेत से अपना दाना ढूंढ ले और वापस अपने घरों को चले। फिर रानो चिड़िया भी अपना दाना लेने खेत में चली जाती है। शाम के बाद जाकर कालू कौवा उठता है। 1 2 3 4 5 9 10। अभी तक मेरे पास पूरे 10 दाने हैं। अभी मेरे काम करने के दिन नहीं है। जब घर से दाना खत्म होगा तो देख लेंगे। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा एक दाना खा लेता है और दोबारा सो जाता है। चिड़िया भी दिन भर की थकी हुई थी। वो अपनी बेटी को दाना देती है। चिड़िया की बेटी दाना खा लेती है और वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। पेड़ अपना फल थोड़ा और नीचे करो। अभी तक तुम्हारा फल मेरी चोंच तक नहीं पहुंच रहा। पेड़, मैंने क्या कहा है तुमसे? कौवा नींद से उठता है। कितना अच्छा सपना था। पेड़ अपनी डाल नीचे करके मेरे मुंह में फल डाल रहा था। वाह वाह, अगर ऐसा पेड़ मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। दूसरे दिन कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। एक कौवी जो चोरनी थी वो कालू कौवे के घर में आती है। उस कौवे ने तो बहुत दाने अपने घर में जमा किए हुए हैं। ऐसे सोचते हुए वो कौवे के 10 जमा किए हुए दाने चुरा कर ले जाती है। जब कौवा वापस घर आता है तो देखकर रोने लग जाता है। कोई चोर मेरा दाना चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूँगा? कौवा बैठकर रोने लग जाता है। कौवा रोता हुआ दाना ढूंढने जाता है, लेकिन जंगल में कोई भी नहीं था। ये सारे पक्षी कहाँ चले गए? जंगल में कोई भी पक्षी नहीं है। कौवा रोता हुआ तोते के पास जाता है। तोते मेरे साथ आ जाओ, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। ना अभी कौवे, अब समय गुजर गया है। मौसम का संकेत देने वाला पक्षी बताकर गया है आज शाम से बारिशें शुरू होने वाली हैं। जो घर से निकला मारा जाएगा। ये बात सुनकर कौवा डर जाता है और वहाँ से भागता है। अभी कौवा आधे रास्ते में ही था कि तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। मर गया, मैं तो बारिश में फंस गया। कौवा बहुत मुश्किल से एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी मजे से मीठा फल खा रही थी। कालू कौवा खिड़की में से झांक कर देखता है। चिड़िया चलो मेरे साथ, दाना लेने जाना है मुझे। कालू कौवे क्या पागल हो गए हो तुम? ये वक्त दाना लाने का नहीं, बारिश शुरू हो चुकी है। चिड़िया प्लीज मेरे साथ आ जाओ, बस एक बार। कालू कौवे याद करो, जब मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर गई थी तो मैंने क्या कहा था तुमसे कि सपनों से पेट नहीं भरता। जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं बारिश में भीग जाऊंगी। कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। अगर उस दिन मैंने चिड़िया की बात मानी होती तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। मम्मा, कालू अंकल वहाँ बैठकर रो रहे हैं। फिर चिड़िया को कौवे पर दया आती है और चिड़िया एक मकई का भुट्टा लेकर कौवे के पास जाती है। कौवे भैया ये लो मकई का भुट्टा, और अब हमेशा याद रखना हर काम समय पर होता है। ऐसे मौसम में कोई भी तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाएगा, क्योंकि दाना लाने का समय गुजर गया है। शुक्रिया रानो चिड़िया, मुझे एहसास हो गया है कि सारे काम मुझे बारिश से पहले ही कर लेने चाहिए थे, और ये कि सपने देखने से पेट नहीं भरता। बारिश के मौसम में चिड़िया और कबूतर अपनी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। बारिश का पानी टपक टपक कर चिड़िया की सब्जियों पर गिर रहा था। ऐसे मौसम में कोई ग्राहक भी तो नहीं आ रहा। सुबह से बैठा हुआ हूँ, अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी। दूसरी तरफ चिड़िया भी परेशान बैठी हुई थी।
जाती हूँ और आज फिर कल की तरह 2-4 बातें सुनकर कबूतर से मुफ्त में सब्जी लेकर आती हूँ। गोरी कभी ऐसा सोचकर अपने घर से निकलती है। कबूतर कबूतर, तुम्हारी सब्जियाँ तो एकदम ताज़ा है और अच्छी हैं। देखो तो वो चिड़िया कैसे पुरानी और बेकार की सब्जियाँ बेच रही है। मैं अपने खेतों से ताज़ी सब्जियां तोड़ कर लाता हूँ। मुझे तो तुम्हारी ही सब्जियाँ पसंद है। आज फिर वो चिड़िया मुझे आवाजें दे रही थी कि अगर पैसे नहीं है तो उधार ही सब्जी ले जाओ। मगर मैंने सोचा कि अगर उधार ही सब्जी लेनी है तो अपने कबूतर भाई से ले लेती हूँ। वो चिड़िया मेरे ग्राहकों को खराब करती है। गोरी बहन, तुम सब्जी ले जाओ, पैसे बाद में आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है चिड़िया की दुकान पर जाने की। गोरी कभी कबूतर से सब्जी लेती है और अपने घर चली जाती है। गोरी, तुम ये ताज़ी सब्जियां कहाँ से ले आती हो? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास इतना बड़ा दिमाग जो है। आज कबूतर से ले आई हूँ सब्जी, कल चिड़िया से ले आऊंगी। शाम होते ही कबूतर अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है। कबूतर तो चला गया, मैं भी जाती हूँ। चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया खेतों में जाती है और ताज़ा सब्जियां तोड़ तोड़ कर टोकरियों में रखती है। चिड़िया सब्जियां तोड़कर अपनी दुकान लगा लेती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी भी वहाँ पहुँच जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो है ना गंदी आंखों वाला कबूतर, मुझे दूर से ही इशारे कर रहा था कि मेरे पास आओ। गोरी बहन, मैंने कई बार कबूतर से कहा है कि हम एक दूसरे के ग्राहकों को आवाज नहीं देंगे, मगर कबूतर ना जाने क्यों ऐसा करता है। कल मुझे कह रहा था कि चिड़िया से सब्जियां ना लिया करो, चिड़िया की सब्जियां खराब और बासी होती हैं। मैंने भी खूब सुनाई उसे। मेरी बहन चिड़िया से तो मैं सब्जी उधार भी ले जाती हूँ। कोई बात क्यों करे मेरी बहन चिड़िया के खिलाफ। देना जरा 1 किलो टमाटर और थोड़े आलू। चिड़िया भी गोरी की चिकनी चपड़ी बातें सुनकर खुश हो जाती है और गोरी कौवी को सब्जी दे देती है। गोरी कौवी सब्जी लेती है और कबूतर से आंख चुराती हुई अपने घर चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, 1 किलो भिंडी और प्याज दे दो। तोते भैया, एक बात तो बताएं, मेरी सब्जियां ताज़ी हैं या कबूतर की सब्जियां? चिड़िया बहन, आप दोनों की सब्जियां ही ताज़ा हैं। कबूतर की सब्जी भी बहुत अच्छी है। तो फिर गोरी ने ऐसा क्यों कहा कि कबूतर की सब्जियां बासी हैं? कहीं गोरी हम दोनों को उल्लू तो नहीं बना रही? सारा दिन काम करने के बाद शाम को चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, मुझे तो आज खूब मुनाफा हुआ है। हर समय पक्षियों से मेरी बुराई करती हो, कहती हो कि मेरी सब्जियां गली सड़ी और बेकार हैं, इसलिए तुम्हारी ही सब्जियां बिकेंगी। कबूतर भाई, तुमसे किसने ऐसा कहा? गोरी कौवी से तुमने कहा ये सब। कल वो मुझसे सब्जी लेकर गई थी और आज फिर तुमने उसे रास्ते में ही रोक लिया। क्या वो कल तुमसे उधार सब्जी लेकर गई थी? हाँ। वो हम दोनों को पागल बना रही है। वो आज मेरे पास आई थी, तुम्हें गंदी आंखों वाला भी कहा था उसने, और तुम्हारी बुराइयां करके मुझसे उधार सब्जी ले गई है। इसका मतलब हमें उस गोरी की बच्ची को यहाँ से भगाना होगा। बात खुल जाती है। चिड़िया और कबूतर को पता चल जाता है कि गोरी उन्हें पागल बना रही है। दूसरे दिन गोरी कौवी की माँ आ जाती है। माँ, चल मेरे साथ, देखना चिड़िया मुझे उधार सब्जी भी देगी और चाय भी पिलाएगी। गोरी बेटी, हमारे जंगल में तो कोई उधार सब्जी नहीं देता, न जाने तुम कैसे ले लेती हो। माँ, चलो मेरे साथ, खुद ही देख लेना। गोरी कौवी अपनी माँ को लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, देखो वो गंदी आंखों वाला मुझे दूर से ही बुला रहा था। मैं भी सब्जी लूंगी तो अपनी बहन चिड़िया की दुकान से ही लूंगी। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं अभी कबूतर को बुलाती हूँ। ना ना, रहने दो, छोड़ो, बात बढ़ जाएगी। मगर चिड़िया कबूतर को बुला लेती है। कबूतर भैया, सुनो सुनो, यहाँ आओ। कबूतर वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया, तुम गोरी को आवाज क्यों दे रहे हो? मैंने कभी से आवाज दी? ये तो कल मुझे कह रही थी कि चिड़िया की सब्जियां बहुत गंदी हैं। लाओ, अब मुझे मेरे कल वाले पैसे दो। आ जाती हो हर रोज उधार लेने। अब हम पागल बनने वाले नहीं हैं। गोरी, हमारे पिछले पैसे वापस करो, फिर ही हम तुम्हें कोई सब्जी देंगे। अगर नहीं है तो भाग जाओ और फिर कभी दोबारा यहाँ ना आना। माँ, ये दोनों मजाक कर रहे हैं। तू चल मेरे साथ, हम तोते से सब्जी लेने जाते हैं। ऐसे गोरी कौवी की अपनी माँ के सामने बहुत बेइज्जती होती है।